प्रश्न का समय रहेगा, तब आपका जो भी प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। जी गुरु जी, आप शुरू कर सकते हैं। आनन्दलीला मय विग्रहाय हेमावदिव्य च विसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसोप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। सर्वप्रथम हम गुरुदेव भगवान एवं चैतन्य महाप्रभु हमारे आराध्य को प्रणाम करके एवं यहाँ हमारे ऐप में हमारे साथ जुड़े हुए सब वैष्णवों को दंडोत प्रणाम करते हुए पाठ को हम आगे बढ़ा रहे हैं। इसी क्रम से हम वेदांत को यदि शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं, तो धीरे-धीरे हम वेदांत को आगे समझ जाएँगे। तो सबसे पहले ग्रंथ का जो नाम है वेदांत स्यमंतक। तो यह ग्रंथ जो है पहले पंडित दामोदर जो हुए हैं वैष्णव अग्रगण्य, उन्होंने इसकी रचना करी। इस ग्रंथों को रचना करने के पश्चात आपने शिष्य बलदेव विद्याभूषण पाद जी को उन्होंने पढ़ाया। अध्ययन के अनंतर उन्होंने इस ग्रंथ का प्रकाशन किया, ऐसा भी समझ सकते हैं, और इस ग्रंथ का प्रणयन किए, ये भी समझ सकते हैं। किसी किसी कोई कहता है इस ग्रंथ का जो रचयिता बलदेव विद्याभूषण पाद है, तो कोई कहता है कि नहीं, ये उनकी गुरुजी दामोदर दास जी का है। तो दोनों ही मान्य है, क्योंकि ग्रंथ जो है चाहे उनके गुरुजी लिखे हों और चाहे बलदेव विद्याभूषण पाद जी लिखे हों, ग्रंथ की भाषा की शैली जो है ये बलदेव विद्याभूषण पाद जी का ही है। क्योंकि यह ग्रंथ सिद्धांत रत्न के साथ भी भाषा का तारतम्य है और गोविंद भाष्य के साथ भी इनका तारतम्य है, और जहाँ-जहाँ बलदेव विद्याभूषण पाद जी के भाष्य आदि है, सबके सब सारे ग्रंथों के साथ इनकी भाषा का मेल है। क्योंकि हमारे यहाँ बलदेव विद्याभूषण पाद जी जहाँ-जहाँ ग्रंथ लिखते हैं, तो सबसे पहले पंच प्रमेय की व्याख्या करते हैं। चाहे आप गीताभूषण भाष्य देख लीजिए, चाहे गोविंद भाष्य देख लीजिए, चाहे ईसा उपनिषद देख लीजिए, जहाँ कहीं वो भाष्य लिखते हैं, तो ये पंच प्रमेय की विचार करते हैं, और यह ग्रंथ जो है पंच प्रमेय की ऊपर ही व्याख्या है। इसलिए बलदेव विद्याभूषण पाद जी का कहें तो भी कोई आपत्ति नहीं है। किंतु हरिदास शास्त्री जी जो लिखे हैं ग्रंथ आपने मतलब छापे हैं, प्रकाशन किए हैं, उस ग्रंथ में वो स्पष्ट लिखते हैं कि यह ग्रंथ श्री दामोदर दास जी ने ही उन्होंने लिखा है, क्योंकि उन्होंने पहले एक ग्रंथ लिखे हैं जो कि छंद कौस्तुभ है, वहाँ लिखते हैं अर्चित नयनानंदो राधा
दामोदर गुरुर्जीयात् विवृणोमि यस्य कृपया छंद कौस्तुभ महम मितवाक। और दूसरा प्रमाण यह है, इस ग्रंथ के अंत में जो उपसंहार में लिखते हैं, राधादि दामोदर नाम विव्रता विप्रेण वेदांतमय समन्तकः श्री राधिकायै विनिवेदितो मया यस्या प्रमोदम सतनोतु सर्वदा। यह श्लोक का अर्थ भी इसी प्रकार हो रहा है, जैसे स्पष्ट भाव से लग रहा है कि यह राधा दामोदर दास जी ने ही लिखा है। जो दामोदर पंडित दामोदर दास हुए, उन्होंने लिखा है। किंतु एक जो हमारे यहाँ पीडीएफ प्राप्त है हमें, उस ग्रंथ में जो लिखा है, उन्होंने भी इस श्लोक को उठाया है और इस श्लोक की जो टीका किए है, उस टीका में वो स्पष्ट लिख रहे हैं कि यह ग्रंथ जो है राधा राधा दामोदरो विध विप्रवरई विप्र विप्रवर प्रेरितेन मया वेदांत शास्त्राणां स्यमन्तक मणि सदृशम इदं ग्रंथरत्नम सर्वै ऐश्वर्या श्रीमत्या श्रीराधिकाया प्रतिविधानाय विनिवेदितम। तो यहाँ भी स्पष्ट हो रहा है कि यह ग्रंथ बलदेव विद्याभूषण पाद जी ने क्या किया है, अपने गुरु जी के कृपा से, प्रेरणा से यह ग्रंथ रचना किए हैं। हो कोई भी रचना करे है, ये ग्रंथ हमारे गौड़ीय शास्त्र का, वेदांत का प्रारंभिक ग्रंथ, जो कि हमारे यहाँ कहते हैं कि कोई भी शास्त्र पढ़ने के लिए उसका एक प्रवेश शास्त्र चाहिए, प्रवेश ग्रंथ होता है। जैसे व्याकरण पढ़ने के लिए लघु सिद्धांत है, हमारे यहाँ लघु हरिनामामृत व्याकरण है जो सनातन गोस्वामी पाद जी ने किए है। ऐसे ही न्याय पढ़ने के लिए, नव्य न्याय में प्रवेश करने के लिए तर्क संग्रह है। अद्वैत वेदांत में प्रवेश करने के लिए वेदांत सार है। रामानुज में वेदांत में प्रवेश करने के लिए यतीन्द्र मत दीपिका है। ऐसे ही मध्व संप्रदाय में भी मध्व का ग्रंथ है। ऐसे ही हमारे यहाँ गौड़ीय संप्रदाय में जो प्रवेश ग्रंथ है, प्रारंभिक ग्रंथ है, वेदांत स्यमन्तक है। इससे पूर्व में प्रमेय रत्नावली है, लेकिन उसमें अति सूक्ष्म होने से उसको प्रवेश ग्रंथ नहीं कर पाते हैं। और वहां पर पंच प्रमेय जो है, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म, इस विषय में इतना पंच प्रमेय भाव विचार जो है उसमें नहीं किया। ये 5 वहां 9 प्रमेय की लेकर के वहां व्याख्या की गई है। वहां उस हिसाब से अति सूक्ष्म थोड़ा थोड़ा करके वहां बताया गया है। इसलिए यह जो वेदांत स्यमन्तक ग्रंथ है, हमारे यहाँ प्रारंभिक ग्रंथ है। यह ग्रंथ जगन्नाथ यूनिवर्सिटी के शास्त्रीय कक्षा में, उसमें कोर्स में है, प्रथम वर्ष में। और बाकी कहीं विश्वविद्यालय आदि में यह ग्रंथ नहीं है। वहां दर्शन कक्षा में यह ग्रंथ पाठ्यशाला में है उनके वहां। तो वेदांत स्यमन्तक ग्रंथ का नाम क्या है? वेदांत स्यमन्तक। तो वेदांत क्या है? बोले वेदानाम अंतः वेदांतः, अंतः निश्चितः। वेद में जो निश्चित करके कहा गया है कि यही वेद का सार है, उसको हम वेदांत कहते हैं। जैसे वेद किसको कहते हैं? मंत्र ब्राह्मणात्मक वेद। कोई लिखना चाहे तो लिख सकता है, मंत्र ब्राह्मणात्मको वेद। वेद उसको कहा जाता है जिसमें मंत्र हो और ब्राह्मण शास्त्र हो, उसको वेद कहा जाता है। उसी वेद के अंतिम भाग, अंतिम भाग मतलब वेद जो है 1 लाख मंत्र है वेद में, 80,000 मंत्र जो है कर्म कांड में चला जाता है, और उपासना कांड में 16,000 चला जाता है। जो ज्ञान कांड है वो 4,000 मंत्र रह जाते हैं,
जिसको हम वेदांत उपनिषद वेदांत शास्त्र आदि में उसमें गिनते हैं। तो अंतः करके निश्चित भी कर सकते हैं, अंतः करके अंतिम भाग वही कह सकते हैं। वेदानाम अंतिम भाग इति वेदांत, वेदानाम अंत इति निश्चितः इति वेदांत। तो वेद के जो अंत में मतलब सार जो है 4000 मंत्र है, उस मंत्रों को आधार करके वेदांत शास्त्र की प्रणयन किया गया है। ऐसे वेदांत के जो स्यमंतक मणि मतलब वेदांत के जो मणि सदृश है, जो सार है, वेद के सार हो गया वेदांत, वेदांत के सार जो है मतलब मूल बातों को लेकर के यह ग्रंथ लिखी गई है, रचना की है। तो यह ग्रंथ में सबसे पहले क्या करते हैं कि प्रमाण क्या है। तो प्रमाण क्या है बोले, प्रमा पहले ज्ञान हो, फिर प्रमा यस्य स्थिति प्रमाण। बोले प्रमा किसको कहते हैं, बोले प्रमा मतलब ज्ञान। और प्रकृष्टेन मां इति प्रमा, मां मतलब ज्ञान, मान, प्रकृष्टेन मान इति प्रमाण। तो मान मतलब क्या है, जो ज्ञान है। मानाधीना मेय सिद्धि, मान की अधीन, मान मतलब प्रमाण, प्रमाण के अधीन ही प्रमेय की सिद्धि होती है। तो ये प्रमेय प्रमाण क्या है और प्रमेय क्या है, इस ग्रंथ में सबसे पहला प्रथम किरण में बताया गया है। तो प्रमाण मुख्यतः 10 मानते हैं। तो उसकी व्याख्या हम करेंगे आगे कि प्रमाण कौन कितना प्रमाण मानते हैं। हमारे यहाँ मुख्य भाव से 3 प्रमाण को मानते हैं। इन तीनों प्रमाण में ही सारे प्रमाण को अंतर्निहित कर लेते हैं। और इस प्रमाण के अधीन जो प्रमेय है, वो प्रमेय हमारे यहाँ 5 है। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। तो ईश्वर, जीव, प्रकृति और काल जो है ये नित्य है और कर्म अनित्य है। जीव, प्रकृति, काल ये ईश्वर के वशीभूत है। और कर्म भी ईश्वर वश्यानि कहा है, लेकिन कर्म अलग से गिना जाता है। कर्म इस क्रम में नहीं आता है। ईश्वर, जीव ये नित्य है और प्रकृति, काल, कर्म ये अनित्य है। तो इस प्रकार इसकी व्याख्या प्रत्येक किरणों में विभाजित किया गया है। तो प्रथम किरण इस प्रकार भूमिका बना करके, द्वितीय किरण में ईश्वर, तृतीय किरण में जीव, चतुर्थ किरण में प्रकृति मतलब जगत, पंचम किरण में काल, षष्ठ किरण में कर्म को व्याख्यान किया गया है। तो इसमें मूल में आपके पास तो सबके पास पीडीएफ होगा ही, तो मूल में और मूल के साथ टीका की हम विचार करेंगे। चलिए, तो प्रथम किरण में मंगलाचरण कर रहे हैं। सनातनं रूपमिहोपदर्शयन् आनन्दसिन्धुं परितप्रवर्धयन् अन्तस्तमस्तोमहरसराजतां चैतन्यरूप विदुरद्भुतोदयः। इस श्लोक को 2 भाव से व्याख्या किया गया है, एक चैतन्य भाव से और एक कृष्ण भाव से। तो कह रहे हैं
सनातनं रूपमिहोपदर्शयन् आनन्दसिन्धुं परितः प्रवर्धयन्। क्वेरे सनातनं रूपम इह उपदर्शयन्, जो हमारे आचार्य हुए हैं कौन? सनातन और रूप गोस्वामी, यह इस संसार में उपदर्शन कराने के लिए, उनको उनके सिद्धांत को बताने के लिए आनंद सिंधुम परितः प्रवर्धयन, और आनंद सागर को परितः चारों ओर बढ़ाने के लिए, सबको प्रदान करने के लिए अंतस्तम, अंतःकरण में क्या करने के लिए? तम मतलब अंधकार, उसको हरने के लिए। सराजताम मतलब उसको, अंधकार को नष्ट करके क्या करने के लिए? प्रकाशित करने के लिए। राजरी दिक्तों से राजतम बना है। सराजतम अंधकार को नष्ट करके प्रकाश को क्या करने के लिए? उद्भूत करने के लिए। चैतन्य रूप श्री चैतन्य महाप्रभु स्वरूप बोले विधु चंद्र अद्भुत उदय अभूत, क्या हुए? अद्भुत स्वरूप चैतन्य चंद्र स्वरूप क्या हुए? प्रकट हुए हैं। अंतःकरण की अंधकार को नष्ट करके प्रकाशित करने के लिए उनकी प्रादुर्भाव हुआ है। ये है महाप्रभु परक व्याख्या। और कृष्ण परक व्याख्या करेंगे जब, तब कह रहे हैं बोले सनातन रूपम समुपदर्शयन, जो सनातन स्वरूप है, नित्य स्वरूप है। किसका नित्य स्वरूप? बोले श्री कृष्णस्य, श्री कृष्ण का जो नित्य स्वरूप है, उस नित्य स्वरूप को क्या करने के लिए? प्रदर्शित करने के लिए, प्रकाशित करने के लिए, और आनंद सागर को बढ़ाने के लिए। क्योंकि श्री कृष्ण का जो स्वरूप है उसको दर्शन करके क्या होता है? आनंद रस को प्राप्त होता है। उस रस को बढ़ाने के लिए, उस रस को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले अंतःकरण में जो अंधकार है उसको नष्ट करके चैतन्य स्वरूप, चेतना स्वरूप जो जीव है, उस जीव को प्रकाशित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? श्री कृष्ण चंद्र प्रकाशित हुए हैं, प्रकटित हुए हैं। इस प्रकार दो अर्थ किया है। इसका और स्पष्ट आपके टीका जब पढ़ेंगे हम, तब और स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है। अब इसी के टीका के ऊपर हम चलते हैं। टीका में दो मंगलाचरण किया है, टीका के साथ ही पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। दो मंगलाचरण किया गया है। बोले सौदामिनी बधितदुकुलमम्बराढ्यं संकीर्तनरसमयं करुणावतारम् रामाम्बुधिसिन्धुस्वरूपं सचिनन्दनाक्ष्यं वन्दे श्रीगौरकिशोरो चरणारविन्दम्। सौदामिनी इव, सौदामिनी के सदृश पीतदुकूलमम्बराढ्यम, क्या किया है? बोले सौदामिनी मतलब मेघ सदृश, तड़ित सौदामिनी व मतलब चमकता हुआ जो बिजली है, तत्सदृश पीत, पीत वस्त्र, दुकूल मंबराढ्यम, दुकूल अंबर आढ्यम, जो सुंदर अंबर वस्त्र को परिधान किए हुए, संकीर्तन रसमयम, क्या की कर कैसे रस को प्रदान करने वाले हैं वो? बोले संकीर्तन रसमय, उनके पूरा जीवन संकीर्तन रसमय है,
करुणावतारम, ऐसे करुणा अवतार, प्रेमाम्बु सिंधु स्वरूपम, उसमें प्रिंट मिस्टेक है, एकार लगेगा, प्रेमाम्बु है, प्रेमा प्रेम रस की सागर स्वरूप है, और शचिनंदनाक्ष्यम, शची माता के, नंदन आख्यम, ये ख है, क्ष नहीं है, ख है, सचिनंदन करके श्री चैतन्य ऐसे श्री गौर किशोरो चरणारविंदम वंदे, ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण में हम वंदना करते हैं। आगे लिखते हैं, अनंत विश्व परिणाम हेतु यस्यैव लीलाखिल लोक जातम, यस्यैक कारुण्य कटाक्षणैव विधूत माया जनितश्च बन्ध, अचिन्त्य शक्ति घरशेषभूतं शरण्यमेकं भव दुःखभाजं, भक्तिकलभ्यं श्रुतिसारवेद्य गोविन्दमाद्यं पुरुषं प्रपद्ये। पहले से चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम किए, वंदना किए, अब गोविंद श्री कृष्ण राधा कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं। तो कैसे है राधा कृष्ण? बोले अनंत विश्व परिणाम हेतु, अनंत विश्व, अनंत कोटि ब्रह्मांड के जो परिणाम के हेतु है, परिणाम मतलब अनंत कोटि विश्व के जो नित्य परिणाम होता है, नित्य समय का व्यतिक्रम होता है, समय अतिवाहित होता है, उसके प्रति जो कारण है, यस्यैव लीला अखिल लोक जातम, जिसका लीला अखिल लोक में क्या होता है, जातम सृष्टम, अखिल लोक जो उन्हीं की लीला को जानता है। बोले यस्यैक कारुण्य कटाक्षणैव, जिसकी कारुण्य कटाक्ष से क्या होता है, बोले माया जनितश्च बंध्य विधूत, माया से उत्पन्न जो बंध है, बंध जो है, उससे क्या होता है, वो क्या होता है, विधूत, नष्ट होता है। ऐसे अचिंत्य शक्ति धरशेष भूतम, अचिंत्य शक्ति को, शक्ति के आधार शेष भूत, भव दुख भाजम, संसार के दुख को जो नष्ट करने वाले हैं, ऐसे एकम शरण्यम, ऐसे एक जो कैसे है, उन्हीं के शरण जाने के लिए हम तत्पर रहते हैं। ऐसे एकम शरण्यम, उनके कैसे शरण जाए हम, रे भक्ति लभ्यम, एक भक्ति के द्वारा ही वो प्राप्य है, और श्रुतिसार वेद्यम, श्रुति के सार रूप है, ऐसे जानना चाहिए। ऐसे आदि पुरुषम गोविंदम प्रपद्ये शरणम प्रपद्ये, ऐसे आदि पुरुष गोविंद के हम शरण में जाते हैं। अब टीका की भूमिका बना रहे, क्या कर रहे हैं, बोले यह अस्मिनेव कलौ स अद्भुत प्रकाशः, यह जो कलिज युग है, वहां स चैतन्य अद्भुत प्रकाश, उनका प्रकाश कैसे हुए है, अद्भुत प्रकाश है। बोले क्यों, बोले चैतन्य रूप चंद्र नित्यम विराजताम, वो अद्भुत प्रकाश क्यों है कलयुग में, बोले चैतन्य रूप चंद्र, चैतन्य स्वरूप जो चंद्र है, शीतल किरण को देने वाले है, ऐसे नित्य जहां विराजमान रहते हैं, तो इसलिए वो कैसा है, कलयुग के अद्भुत प्रकाश है। यह सर्वेश्वराख्य प्रेम पुरुषोत्तम श्री राधा कृष्ण मिलित विग्रह, वो कैसे है, बोले सर्वेश्वराख्य, सर्वेश्वर नाम से आख्यात है, प्रख्यात है, और बोले प्रेम पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, प्रेम को प्रदान करने वाले प्रेम पुरुषोत्तम श्री राधा कृष्ण मिलित विग्रह, ठीक है।
बोले पुरुष हो गए कृष्ण और प्रेम जो है राधा। तो प्रेम पुरुषोत्तम करके कौन है? बोले राधा कृष्ण का जो मिलित अवतार है, कली पावन अवतार। उनका अवतार कैसे क्यों हुआ है? बोले कलयुग के पामर जीवों को क्या करने के लिए? पवित्र करने के लिए उनकी अवतार हुआ है। बोले स्वकीयम सनातन रूपम नित्य शाश्वतम। अपने जो सनातन रूप है, नित्य स्वरूप है, वो शाश्वत है। श्रीधाम वृंदावन, श्रीधाम नवदीप, श्रीधाम वृंदावन एवं नवदीप आविर्भावितम। वो कैसे हुए हैं? बोले वृंदावन स्वरूप जो क्या है? नवदीप है, वहां पर उनकी आविर्भूत हुए हैं। कहाँ आविर्भूत हुए हैं? बोले सचिनंदन स्वरूपम, सची देवी के नंदन स्वरूप में आविर्भूत हुए हैं। बोले सच्चिदानंद विग्रहम प्रकटयन, सत चित आनंद स्वरूप विग्रह में प्रकटित हो करके कलिहत जनानाम अंतः तम समूहानाम हरण करता सन। बोले कलिहत जन, कली के आहत, कली के प्रभाव से जो आहत है, ऐसे जनों के अंतः, अंतःकरण में जो तम अंधकार समूह है, उस समूह को हरण करता हो करके बोले आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम प्राणी मात्राणाम हृदये सर्वतो भावेन नाम प्रेमानंद सिंधुम प्रवर्धयति स्म। ये क्या करने के लिए आए? बोले अंतःकरण के अंधकार को नष्ट करके, हरण करके आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंत, ब्रह्मा जैसे लेकर के स्तंभ पर्यंतम प्राणी मात्राणाम हृदय, प्रत्येक प्राणी के हृदय में सर्वोत भावेन, संपूर्ण भावेन नाम प्रेम आनंद सिंधु, नाम प्रेम जो आनंद का सागर है, उसको बढ़ा रहे हैं, प्रवर्धयति स्म। अत्रापि सनातनादि पदेन तस्य नित्य शाश्वत विग्रहवता प्रतिपादिता। यहाँ पर भी सनातनादि पदे से सनातनम रूपमिहोपदर्शयन्, ये सनातन पद से क्या किया है? नित्य शाश्वत विग्रहवता प्रतिपादिता। भगवान चैतन्य महाप्रभु को नित्य शाश्वत स्वरूप में प्रतिपादन किया गया है। यह प्रथम श्लोक जो मंगलाचरण है, उस मंगलाचरण को व्याख्या करते हुए भूमिका बना करके उनकी व्याख्या किया। पहले क्या किया? चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप को बता करके उसमें क्या किया? इसमें इसको व्याख्या किया है। आप कह रहे हैं कृष्ण पक्षेपि श्लोकस्य अस्य अर्थ संगच्छते। यह श्लोक जो है कृष्ण पक्ष में भी संगच्छित होता है। कैसे होता है? यथा सनातन रूपम उपदर्शयन, जैसे सनातन रूप को, नित्य शाश्वत स्वरूप को उपदर्शन करने के लिए, बताने के लिए नित्य किशोर स्वरूपम प्रदर्शयन, नित्य किशोर स्वरूप को दिखाते हुए आनंद सिंधु परित प्रवर्धयन, आनंद सिंधु सर्व परितः सर्वतः प्रवर्धयन, बढ़ाने के लिए कहाँ कहाँ? बोले ब्रज मंडलादिषु नित्यानंदम प्रकटयन, ब्रजमंडल में नित्य आनंद को प्रकटित करने के लिए अनंत अज्ञान समूह से हरण करता सन, अनंत अज्ञान समूह का क्या करने? हरण करते हुए बोले चैतन्य रूप विदुहु, नित्य चिन्मय स्वरूप, चैतन्य स्वरूप विदु चंद्रमा। कैसे चंद्र? बोले नित्य चिन्मय स्वरूप श्री कृष्ण चंद्र राजताम विराजताम, चंद्र कृष्ण चैतन्य स्वरूप में क्या करते? राजदीप्तो
विराजताम राजताम विराजताम विराजित होते हैं। बोले राजताम अनेन तस्य नित्यम अप्राकृतित्वम सिद्ध्यति। राजत पद से, राजताम पद से कह रहे उनकी नित्य प्राकृतत्व स्वरूप जो विद्यमान है ब्रज में, उसको क्या करते हैं, सिद्ध कर रहे हैं कि नित्य आज भी श्री कृष्ण चंद्र ब्रज में विद्यमान है। आज भी कहीं ना कहीं लीला कर रहे हैं, कोई कोई भाग्यवान उनको दर्शन करता है। ये मंगलाचरण की व्याख्या हुई है। आगे चलते हैं। अब कह रहे हैं प्रमाणेर बिना प्रमेय सिद्धि न एतत् स्थानी तावन निरूप्यन्ते। करे प्रमाण के बिना प्रमेय की सिद्धि न, प्रमाण के बिना प्रमेय की सिद्धि नहीं हो सकता है। एतस्थानी तावत निरूप्यन्ते। तस्थान जो प्रमेय सिद्धि है, उस प्रमाण की सिद्धि करने के लिए निरूपण कर रहे हैं। तो पहले प्रमाण बताएंगे, प्रमाण के बिना कैसे प्रमेय सिद्धि होती है उसको बताएंगे। तो प्रमाण क्या क्या है? बोले प्रत्यक्षमेकम चार्वाकः। चार्वाक जो है एक प्रमाण मानता है जो कि प्रत्यक्ष है। और अनुमानंच वैशेषिक, वैशेषिक जो है वो क्या करता है, प्रत्यक्ष और अनुमान दो प्रमाण मानता है। शब्दंच कपिल पतंजलौ। कपिल और पतंजलि जो है, कपिल सांख्य और पतंजलि योग, सांख्य और योग जो है प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, ये तीन प्रमाण को मानते हैं। उपमानंच गौतम, गौतम जो न्याय है, गौतम न्याय चार प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान। और अर्थापत्ति अनुपलब्धि च मीमांसका। मीमांसक जो है छह प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। ऐतिह्य संभव च पौराणिका। पौराणिक आठ प्रमाण मानते हैं। क्या क्या मानते हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, ऐतिह्य और संभव, ये आठ प्रमाण जो है पौराणिक मानते हैं। इसमें चेष्टा और एक प्रमाण, 10 प्रमाण ऐसे और कोई मानते हैं। इस प्रकार लोग अन्य शास्त्रों में दिखता है। इति तन्निर्णयेषु पश्याम। इस प्रकार निर्णय जो है हम देखेंगे कि कौन कैसे प्रकार मानता है। तदित्थम प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, संभव, ऐतिह्यानि अष्ट प्रमाणानि भवन्ति। इस प्रकार 8 प्रमाण देखा जाता है। ठीक है, देखिए इसकी टीका में लिखते हैं, बोले प्रमाणेर बिना इति, प्रमाण बिना जो आया था, प्रमाणे बिना प्रमेय सिद्धि, उसकी व्याख्या कर रहे, कह रहे प्रत्यक्ष अनुमानादीनि प्रमाणानि अनंगकृत्य न प्रमेय सिद्धि। कह रहे ये जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण है, अगर इसको कोई नहीं मानता है तो इसके बिना प्रमेय की सिद्धि नहीं कर पाएगा। प्रमेय सिद्धि करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता है। तो प्रमेय सिद्धि करने के लिए जो प्रमेय सिद्धि करने के लिए जो प्रमाण की आवश्यकता है, उस प्रमाण को उनको स्वीकार करना पड़ेगा। तो कौन किस प्रकार माना है वो अलग बात है। तो कह रहे घटपटादि नाम प्रमेय पदार्थानां निर्णय न एतद् भवति। कह रहे घटपटादि जो प्रमेय पदार्थ है उसको निर्णय करने के लिए कोई ना कोई प्रमाण की आवश्यकता है। जैसे अहम घटम पश्याम, मैंने घट को देखा, हमने घट अहम घटम पश्यामि, ये जो वाक्य कहा, यहाँ जो मैंने देखा, किससे देखा? चक्षुषा देखा। तो चक्षु के द्वारा जो हमने घट को देखा, ये क्या हो गया? प्रत्यक्ष प्रमाण। तो कोई भी चीज को कहने के लिए आपको
प्रमेय करने के लिए, प्रमेय वस्तुओं के लिए प्रमाण की आवश्यकता है। बिना प्रमाण के आप प्रमेय सिद्धि नहीं कर सकते हैं। कह रहे मानाधीना मेय सिद्धि, प्रमाणाधीना प्रमेय सिद्धि। मानाधीना मेय सिद्धि जैसे है, ऐसे ही प्रमाण के अधीन प्रमेय की सिद्धि है। तो प्रमेय सिद्धि करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता है। उसी को व्याख्या कर रहे प्रत्यक्ष में एकम चार्वाकः तत्र केवलम प्रत्यक्ष प्रमाणादिना चार्वाकः इति भावः। अनुमानं च अर्थात प्रत्यक्ष अनुमानं च वैशेषिकाः। वैशेषिक जो है प्रत्यक्ष और अनुमान को स्वीकार करता है। न केवलम वैशेषिका अपि तु बौद्धा जैनाश्च। बौद्ध और जैन भी जो है प्रत्यक्ष अनुमान दो प्रमाण को मानते हैं। बोले प्रमाणम द्विविधम प्रत्यक्षम अनुमान भेदन इति स्वीकुर्वन्ति। प्रमाण दो प्रकार है, प्रत्यक्ष और अनुमान ही ऐसा वो मानते हैं। क्या है? वैशेषिक, बौद्ध और जैन। बोले शब्दम च प्रत्यक्ष अनुमान शब्दम च कपिल पतंजलो मन्यन्ते। कपिल मतलब सांख्य और पतंजलि योग, योगवादी और सांख्यवादी, ये दोनों जो है सांख्य सिद्धांतवादी, ये दोनों जो है तीन प्रमाण मानते हैं। प्राय करके वैष्णव लोग जो है प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द तीन प्रमाण को मानते हैं और उपमान को अनुमान में ही अंतर्निहित कर लेते हैं। ये हमारा चारों वैष्णव संप्रदाय मानता है, ये तीन प्रमाण को। ठीक है ना? बोले त्रिविधम प्रमाणम इष्टम दृष्ट अनुमानम च आप्तवचनमिति कारिका। ये जो कारिका है त्रिविधम प्रमाणम इष्टम दृष्टम अनुमानम आप्तवचनम, ये सांख्य कारिका में लिखा हुआ है। सांख्यवादी ये तीन प्रमाण को ही मानते हैं। प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द भेदेन प्रमाणम चतुर्विधमिति न्यायिकाः। न्यायिकार जो है गौतम, वो चार प्रमाण को मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। ये प्राचीन न्याय, नव्य न्याय दोनों ही ये चार प्रमाण को मानते हैं। प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द प्रमाणानिति गौतमीय न्याय सूत्र में भी ये तीन चार प्रमाण को माना है। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द प्रमाणानि, ये न्याय सूत्र है। कह रहे प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि रीति प्रमाण षट्कम च अंगीकृतम मीमांसकै। मीमांसकै पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा करके, पूर्व मीमांसा मीमांसक हो गए और उत्तर मीमांसा वेदांती हो गए। जो अद्वैत वेदांती में ये 6 प्रमाण माना है। बाकी वैष्णव वेदांत में 6 प्रमाण को स्वीकार नहीं किया है, 3 प्रमाण ही स्वीकार किया है। अब कह रहे हैं पौराणिकाश्च संभव इति अभेदेन प्रमाण द्वयेन सह प्रत्यक्षादि प्रमाण षट्कम गृहीत्वा अष्टविधम प्रमाणमिति अंगीकुर्वन्ति। और कह रहे हैं पौराणिक जो है, पुराण को मानने वाले क्या करते हैं? बोले प्रत्यक्ष आदि 6 और संभव और ऐतिह्य ये 2 प्रमाण को स्वीकार, ऐसे 8 प्रमाण को स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं। तदित्थम उपयुक्त प्रकारेण प्रत्यक्षादीनि अष्ट संख्यकानि प्रमाणानि शास्त्र विधाम अभिमतम। शास्त्रविद जो है, शास्त्र को जानने वाले हैं, इस प्रकार 8 प्रमाण को जानते हैं। आगे कह रहे हैं भाई आप जो प्रत्यक्ष, अनुमान, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द और अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, ऐतिह्य, संभव, ये जो आपने कहा, इनका कोई लक्षण होगा, इनको थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं। बोले तेसु अर्थ सन्निकृष्टम इंद्रियम प्रत्यक्षम। उसमें से जो प्रत्यक्ष है उसका लक्षण बता रहे हैं, अर्थ सन्निकृष्टम इंद्रियम।
इसी को न्यायकार कहते हैं इंद्रियार्थ सन्निकृष्टम ज्ञानम, इंद्रियार्थ सन्निकृष्टम जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। ये तर्क संग्रहकार ने कहा है। उसी को ही जन्य ज्ञान को छोड़ करके इन्होंने इंद्रिय अर्थ सन्निकृष्ट इंद्रियम, अर्थ के, अर्थ मतलब विषय के जो सन्निकृष्ट इंद्रिय है उसी को प्रत्यक्ष माना है। जैसे घटम अहम चक्षुषा पश्यामि, घट को मैं चक्षु के द्वारा देखता हूं। तो मैं घट को कैसे देखता हूं? बोले चक्षु के द्वारा। तो ये क्या हो गया? चक्षुष प्रत्यक्ष हो गया। इस प्रकार 6 प्रकार प्रत्यक्ष है। शब्दम अहम श्रोत्रेण शृणोमि, ये हो गया श्रोत्र प्रत्यक्ष। ऐसे ही गंधम अहम घ्राणेन जिघ्रामि, ये हो गया घ्राणज प्रत्यक्ष। ऐसे ही मन से मैं कोई चीज को क्या किया? मनन किया, ये मानस प्रत्यक्ष। ठीक है, इस प्रकार 6 प्रकार के प्रत्यक्ष होता है। अब कहते हैं अनुमितिकरणम अनुमानम। अनुमिति के जो करण है उसी को अनुमान कहा जाता है। ये अनुमिति का प्रकरण लंबा है, तो यहाँ ज्यादा हम व्याख्या नहीं करेंगे। टीका में बताया गया है कि कैसे कैसे होता है। उसका उदाहरण दे रहे हैं, गिरिहि बन्हिमान धूमात। गिरि मतलब पर्वत, बन्हिमान धूमात, इसी बात को ही गिरिर ब्रह्मिमान धूमात इत्यादि ये अनुमान बताया है। और बोले अग्न्यादि ज्ञानम अनुमिति। यहाँ पर अनुमितिकरणम कहा, बोले अग्नि आदि जो ज्ञान है यहाँ पर अनुमिति है। मिति मतलब ज्ञान होता है, इसको अनुमिति कहा जाता है। बोले तत्करणम धूमादि ज्ञानम, यही कहा ना, अनुमितिकरणम। अनुमिति हो गया अग्नि आदि ज्ञान, और उसका जो करण है धूम, उसी को के इसी प्रकार ज्ञान को क्या कहते हैं? अनुमान कहते हैं। जैसे उदाहरण समझ लीजिए थोड़ा सा। हमने क्या किया? रसोईशाला, रंधनशाला में, पाकशाला में क्या देखा? धुआं निकलते देखा। फिर हम अंदर जब गए तो चूल्हा में माता श्री पका रही थी, अन्न पका रही थी। तो हमने देखा कि अग्नि से धुआं निकलता है। एक बार क्या हुआ, हम पर्वत गए, दूर से धुआं दिख रहा था। दूर से जब धुआं देखा हमने, तब हमने सोचा कि हमने जो अपने घर में देखा था कि अग्नि से धुआं निकल रही थी। तो यहाँ पर क्या किया हमने कि अब जब धुआं दिख रहा है, इसके मतलब यहाँ अग्नि है, ये अनुमान किया कि यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र बन्ही, ये व्याप्ति किया। तो व्याप्ति से, ये व्याप्ति ज्ञान से हमें ज्ञान हुआ। तो इस ज्ञान से ज्ञान हुआ हमें कि हम इस व्याप्ति से हम अनुमान करते हैं कि हमें इस जहां जहां धुआं है वहां वहां बन्ही है। इसी को क्या कहते हैं? अनुमान कहते हैं। ठीक है, तो ये अनुमिति से ही, अनुमिति के कारण से ही हमको ज्ञान होता है अनुमान का। अब क्या कहते हैं? आप्त वाक्यम शब्द। जो आप्त वाक्य होता है उसी को हम शब्द प्रमाण कहते हैं। आप्त किसको कहते हैं? बोले यथार्थ वक्ता को आप्त कहते हैं। जो यथार्थ कहता है, व्यास आदि
उन्हीं की वाक्यों को हम क्या कहते हैं, प्रमाण मानते हैं, शब्द प्रमाण रूप से, जैसे पुराण आदि वचन को। यथा नदी तीरे पंचवृक्षाः सन्ति, किसी आप्त पुरुष ने कहा, प्रमाण पुरुष ने कहा कि नदी के तीर में क्या है, 5 वृक्ष है, तो हम इसको सुन करके ही प्रमाण मान लेते हैं। यथा च अग्निष्टोमेन यजेत इत्यादि, जैसे हमें मिलता है मीमांसा आदि ग्रंथ में कि अग्निष्टोमेन यजेत, अग्निष्टोम यज्ञ होता है, उसी का यजन करना चाहिए। ये भी हमारा शब्द प्रमाण हम मानते हैं। शब्द मतलब यहाँ पर शास्त्र प्रमाण। अब कहते हैं उपमिति करणम उपमानम, उपमित का जो करण होता है उसको हम क्या कहते हैं, उपमान कहते हैं। उपमिति क्या है, बोले गो सदृश गवयः। क्या हुआ, एक बार किसी ने जंगल गया, तो किसी ने कहा कि ये जो गाय देख रहे हो ये हमारे गौ जैसा है, नील गाय जो होता है हमारे गौ जैसा ही है। तो बोले गो सदृश गवय, हमारे जो गौ देखा था हमने अपने गृह में, उसी के सदृश ये गवय है। तो ये उपमान कर दिया, उपमा किया हमने कि हाँ हमने घर में जो गाय देखा था ऐसा ही है, इसी को कहते हैं उपमा। इसी को हमने क्या किया है, अनुमान के ही अंतर्भूत कर लिए है कि अनुमान कैसे करते हैं हम, कि हाँ हमने धुआं देख, जहां जहां धुआं है वहां अग्नि होता है, इस प्रकार हमने अनुमान किया था। इसी प्रकार यहाँ सादृश्य ज्ञान को अनुमान में हम लोग अंतर्भूत कर लेते हैं। लेकिन न्याय आदि शास्त्रों में और आपके उसको स्वीकार किया है गौतम आदि ने। ठीक है, अब कह रहे हैं, बोले संज्ञा संगी संबंध ज्ञानम उपमिति। संज्ञा और संगी, संज्ञा हो गया गौ और संगी हो गई गौ सदृश। उस संज्ञा कारक जो है, जो संज्ञा हो गया गाय और संगी हो गया जो तत्पिंडाकार। संज्ञा संगी संबंध ज्ञान, जो संज्ञा गाय और जो संगी गोपिंड, उस पिंड के में जो उसका जो संबंध का ज्ञान है उसको क्या कहते हैं, उपमिति। उस उपमिति का जो करण होता है उसी को क्या कहते हैं, हम सादृश्य ज्ञान कहते हैं। उस सादृश्य ज्ञान को ही उपमान कहा जाता है। अब कह रहे हैं, इसका टीका हम कल करेंगे, मूल मूल को कर लेते हैं 8 प्रमाण को। चलिए, अब कह रहे हैं, बोले अनुपपद्यमान, और चलिए बस बस, बोले अनुपपद्यमान अर्थ दर्शनेन उपपादक अर्थांतर कल्पनम अर्थापत्ति पीनो देवदत्त दिवा न भूंगते इत्यादि। कह रहे अनुपपद्यमान अर्थ दर्शनेन, क्या कह रहे हैं, बोले उपपद्य नहीं है, मतलब विद्यमान नहीं है। इस प्रकार जो विषय की दर्शन होता है, इस प्रकार उससे जो ज्ञान होता है, उपपादक अर्थांतर कल्पना को अर्थापत्ति कहा जाता है। जैसे पीन देवदत्त दिवा न भुगते, बहुत मोटा है, पीन मतलब मोटा, देवदत्त बहुत मोटा है किंतु दिन में नहीं खाता है। तो बिना खाए मोटा कैसे हुआ, बोले अर्थात रात्रों भूंगते, बोले रात को क्या करता है, भोजन करता है। कैसे भोजन करता है, ज्यादा भोजन कर लेता है। इसलिए लिख रहे हैं, यह दिवा अम्भुंजानस्य पीनत्वम अनुपपन्नम, अगर दिन में नहीं खाता है तो मोटा होना संभव नहीं, उपपन्न नहीं है। फिर भी सत उपपन्नम सत
तस्य नक्तम भोजित्वम, नक्तम इत्युक्ते रात्रो, इसका मतलब उसका रात्रि में भोजन जो है गमयति ज्ञान होता है, रात को क्या करता है वो ज्यादा भोजन कर लेता है। ऐसे ही घटादि अनुपलब्धा घटादि अभाव निश्चित, यदि घट नहीं है तो घट का अभाव निश्चित है, इसी को कहते हैं अर्थापत्ति, अर्थात आपत्ति अर्थापत्ति। ठीक है, अब कह रहे अनुपलब्धि, अच्छा घटादि अनुपलब्धा घटादि भाव निश्चित, ये अनुपलब्धि है। अगर घट नहीं है तो घट का अनुपलब्धि है, मतलब घट का उपलब्धि नहीं है, इसी को अनुपलब्धि कहते हैं। जो चीज जहां नहीं है उसका वहां पर अभाव है। यह कक्षे घटो नास्ति, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये घट का उपलब्धि नहीं है, प्राप्ति नहीं है, इसी को क्या कहते हैं, अनुपलब्धि कहते हैं, मतलब अभाव। इति अभावेन प्रमाणेन घटादि अभाव गृह्यते, ये अभाव की जो प्रमाण है ये घटादि का अभाव है, इसी को अनुपलब्धि कहते हैं। बोले सते दशकम संभवती, 100 में 10 है ये संभव है, इसी को संभव प्रमाण कहते हैं। और रह गया ऐतिह्य, ऐतिह्य क्या है, जैसे बुद्धौ संभावनम संभव, क्या कह रहे हैं, बुद्धौ मतलब बुद्धि में जो संभावन है संभव है, उसी को संभव प्रमाण कहते हैं। ठीक है, इसका व्याख्या हम कल विचार करेंगे, और यदि किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। रोहित जी, जी गुरुजी। पाठ इतना रहने दें क्या और चलाएं? नहीं नहीं, रहने देते हैं, किसी को कोई ठीक है, प्रश्न है तो पूछ सकता है। पूछ अगर सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न है तो अपना हैंड रेस करके आप पूछिए, एक एक करके। जी सौरभ जी, आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु मेरा क्वेश्चन ये है कि पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा में वास्तविक डिफरेंस क्या है, क्या दोनों में अंतर है? जी, पूर्व मीमांसाकार जो होते हैं वो यज्ञ भी विष्णु मानते हैं और मूर्ति पूजा आदि को नहीं मानते हैं। उत्तर मीमांसा में मूर्ति पूजा भी मानते हैं और यज्ञ को भी स्वीकार किया गया है, एवं वेदांत शास्त्र जो है उत्तर मीमांसा में ही आता है। ये जी प्रभु, धन्यवाद। जय गॉड। जी, किसी का और कोई प्रश्न है? जी ऋषिकेश जी, आप पूछ सकते हैं। तो मेरा ये प्रश्न था, मतलब हमारा एक प्रमाण है अनुपलब्धि, जी तो जिसका अभाव है तो मतलब प्रमाण तो सिद्ध होगा उसके लक्षण से, पर जी, जिस वस्तु का अभाव ही होगा तो उसका लक्षण कैसे सिद्ध होगा, तो प्रमाण कैसे आ गया? कोई वस्तु का अभाव का भी प्रमाण होना चाहिए, कि आपने कह दिया कि संसार में भगवान नहीं है, ये प्रमाण कर रहे हैं आप, तो उसको प्रमाणित करने के लिए आपको देना पड़ेगा प्रमाण, कि ये जो आपने कहा इसका ये चीज नहीं है, इसका भी प्रमाण देना पड़ेगा कि ये चीज कैसे नहीं है। तो ये अनुपलब्धि प्रमाण के द्वारा ही वो लोग मानते हैं। हमारे यहाँ तो अनुपलब्धि प्रमाण को नहीं स्वीकार किया गया है, ये अद्वैत वेदांत में स्वीकार करते हैं, क्योंकि वहां पर क्या होता है, ईश्वर का कोई स्वरूप नहीं है, वो निषेधात्मक प्रमाण के द्वारा ही वो सिद्ध करते हैं कि ईश्वर को निर्गुण है, निराकार है, ये जो अभाव पक्ष में ही वो सिद्ध करते हैं, इसलिए उन लोग को ये अभाव के प्रमाण रूप में मानना पड़ता है। हमारे यहाँ हम अभाव के प्रमाण रूप में नहीं मानते हैं। यदि कोई अभाव मान स्वीकार किया गया, कहीं माना भी गया है, तो उसको अनुमान में ही मान लेते, अंतर्भूत कर लेते हैं कि तुमने जो कहा कि यहाँ नहीं है, ठीक है, नहीं होगा तो नहीं होगा, ऐसे अनुमान लगा लेते हैं, हाँ नहीं होगा, अनुमान के द्वारा अनुमान में ही उसको अंतर्भूत करते हैं। अनुपलब्धि प्रमाण करके हमारे यहाँ सिद्ध वैष्णवों में स्वीकार नहीं किया गया है। और कुछ?
जी, मुझे एक चीज पूछना था कि जी जैसा शब्द प्रमाण के बारे में कहा गया कि आप्तवाक्यम शब्द, तो मतलब जनरली शब्द प्रमाण के बारे में हम जानते हैं कि शास्त्र आदि और श्रुति स्मृति इनको जी मानते हैं, तो फिर उसका वर्णन क्यों उसमें नहीं किया है? हाँ, आप्त वाक्य आप्त पुरुष किसको माना है आपने? आप्त पुरुष जो होता है प्रामाणिक पुरुष होना चाहिए। जैसे हमारे आचार्य वाक्यों को भी हम स्वीकार करते हैं। हम्म। तो आप कहेंगे केवल श्रुति स्मृति को भी शास्त्र प्रमाण मानेंगे, तो फिर हम आचार्य वाक्य को नहीं मान सकते हैं। क्योंकि आचार्य जो लिखे हैं ग्रंथ, जैसे हमारे यही ग्रंथ मान लीजिए वेदांत सेवन तक, तो ये तो आचार्यकृत है, जी। व्यासकृत नहीं है। हम्म। तो केवल हम व्यास वचन को ही मानेंगे, तो फिर आचार्य जो कृति है वो फिर अप्रामाणिक हो जाएगा। इसलिए आप्त वाक्य को कहा है। आप्त मतलब प्रामाणिक पुरुष। हाँ, पर मतलब उसमें फिर श्रुति और स्मृति का वर्णन मतलब वो क्यों नहीं किया, वैसा मैं पूछ रहा हूँ कि नहीं, मतलब श्रुति स्मृति आ ही गया ना। आप्त पुरुष करके हमने व्यास जी को ही माना, अच्छा। तो व्यास जी को जो माना, व्यास जी के जो ग्रंथ है, तो वो तो श्रुति स्मृति आ ही गया उसमें। अच्छा, तो ऐसा कह सकते हैं कि जो आप्त पुरुष वो है जो श्रुति स्तुति को मानता है और वो प्रमाण है शब्द। हाँ, ये भी कह सकते हैं। ये तो स्वतः सिद्ध हो गया ना। आप्त पुरुष उसी को मान सकते हैं जो शास्त्र की वाक्यों को प्रमाणित करके बताता है, वही हमारे लिए आप्त पुरुष है। जी, क्योंकि मतलब हम देखेंगे तो हर मतलब जैसा कि क्रिश्चियनिटी है या फिर दूसरे धर्म में, वो भी अपने जो महापुरुष है उनको आप्त ही मानते हैं ऐसा। नहीं, हाँ, इसमें उनकी आप्त दृष्टि में पुरुष का आप्त जो पुरुष हो सकता लक्षण है वो बताना पड़ेगा ना। हाँ, वही। आप्त पुरुष का क्या लक्षण है? यहाँ पे आपने एक और वस्तु लिया आप्त पुरुष, अब इसका भी लक्षण निरूपित होना चाहिए यहाँ पे। वो है, टीका में है। अच्छा। क्योंकि यथार्थ वक्ता हमारे आप्तः। हमारे लिए शंकराचार्य आप्त पुरुष नहीं हो सकते, नहीं तो वो तो ब्रह्म को निर्विशेष कह रहे, और तो वो भी हमारे लिए आप्त पुरुष नहीं हुए ना। तो उसमें हाँ, हम शंकराचार्य को आप्त पुरुष मानते हैं, लेकिन उनकी सिद्धांतों को सर्वतः नहीं मानते हैं। अच्छा। हमारे लिए शंकराचार्य आप्त पुरुष है, अनाप्त पुरुष नहीं, क्योंकि यथार्थ वक्ता है। लेकिन उनके सिद्धांत को हम स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा आचार्य उनको स्वीकार नहीं किए हैं, इसलिए। तो इसके ऊपर एक मतलब प्रश्न भी उठता है कि जैसा अभी हमने कहा ना कि शंकराचार्य को आप्त पुरुष मान रहे हैं, पर हम जब उनके जो मतलब जहाँ पे निर्विशेषवाद या फिर जो भी मायावादिक सिद्धांत है उसको हम नहीं मानते, तो बहुत सारे अन्य पंथ के लोग ये प्रश्न उठाते कि अच्छा, आप तो जैसे श्रीधर स्वामी को गुरु मानना कहा गया है चैतन्य चरितामृत, चैतन्य महाप्रभु हाँ, कहते कि गुरु मानो करके, वो गुरु है हाँ, करके। हाँ। पर फिर उनके ही मायावादिक जो अंश है उसको हम अस्वीकार करते, तो ये कहते कि ये तो गलत बात हो गया, आप एक बार उनका बात मान रहे हो और एक जगह पे कह रहे हो कि ये नहीं मानेंगे, तो उसका क्या उत्तर दे सकते हैं? हाँ, इसका उत्तर ये होगा कि कोई प्रामाणिक पुरुष है कि ठीक है, वो उसका सारे बात हमें स्वीकार है, तो क्या हमें वो रास्ता, हमारा जो मार्ग है, हम जिस परंपरा से जुड़े हुए हैं, तो क्या उसके विरुद्ध कहेगा तो हम नहीं मानेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ सिद्धांत है कि हमारे आचार्य जिस मार्ग में दिखाए गए जिस मार्ग को, उसी मार्ग को हम स्वीकार करेंगे। तो आचार्य विरुद्ध जो बात होगा, उसको हम खंडन ही करते हैं, क्योंकि निर्विशेषवाद, मायावाद को खंडन है हमारे यहाँ। तो जिस जिस अंश को हमारे कई जगह मिलेगा आपको परमात्मा संदर्भ में, कि उनको श्रद्धा करके, प्रणाम करके वो कहते हैं जीव गोस्वामी पाद कि हम इस बात को आपके स्वीकार नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे ये सिद्धांत के विरुद्ध है। आप तो भले हो, यथार्थ वक्ता भले भी हो, लेकिन हम उस बात को नहीं मानेंगे। ये तो फिर ये कहना सही नहीं होता था यहाँ पे कि श्रुति और मतलब शास्त्र को ही प्रमाण मानो, पुरुष को, आप्त पुरुष को बाद में मानो, मतलब श्रुति स्मृति ही शब्द है, ऐसा कह सकते थे? हाँ, श्रुति को शब्द कहने से हमें ये दिक्कत हो रहा है
कि हमारा आचार्य वाक्य उसमें आप वाक्य में नहीं आ पाएंगे, शब्द प्रमाण में हम प्रमाणित नहीं कर पाएंगे। ऋषि आदियों की भी जो शायद से बात है, जैसे नारद आदि जी का वाक्य और जो भी अन्य ऋषि की भी बात है पांचरात्र की, वो उसमें नहीं आ पाती, तो इसलिए आप पुरुष का शायद से हाँ निरूपण करा। ये ठीक है। नीलाद्री जी कुछ पूछना चाहते हैं? जी, मतलब इस शब्द प्रमाण के यहाँ पे जो मतलब कुछ ग्रंथ है ना, जैसे सिद्धांत दर्पण बलदेव विद्याभूषण जी की है, वहां पे मतलब शब्द के मतलब 2 प्रकार कहा गया है मेरे ख्याल से, कि एक तो मतलब पौरुषेय और एक अपौरुषेय। उसमें अपौरुषेय शब्द को मतलब ज्यादा वो दिया गया है, मतलब प्रामाणिक दिया गया है। पौरुषेय शब्द को मतलब उससे मतलब कमतर कहा गया है मेरे ख्याल से। अपौरुषेय मतलब वेद वाक्य, जी जी। और पौरुषेय मतलब आचार्य वाक्य, सिद्धांत वाक्य। तो इस भाव से वो पौरुष से अपौरुष, तो अपौरुष हो गया वेद वाक्य, तो वेद वाक्य तो सबसे ऊपर माना ही है, सबने माना है उसको। ये तो अब तो पुरुष को हम वो भी ले सकते हैं, वेद के ऋचाओं के जो दृष्टा है, मंत्र दृष्टा, उनको भी मतलब उसमें ले सकते हैं, तो सभी आ जाएंगे उसमें शायद। वो सब आपके पुरुष में आएंगे। जी जी। व्यासादि ऋषि सब आप्त पुरुष में ही आएंगे। तो मतलब वही यहाँ पे उन्होंने मतलब आप्त पुरुष करके कह दिया, तो थोड़ा सा मतलब श्रुति स्मृति का मतलब शास्त्रों का बात नहीं किया, तो इसलिए फिर थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन हो गया कि ऐसा क्यों जी कह रहे हैं। जी, अक्षय परमार जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? हेलो, राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी, 2 प्रश्न था। एक प्रश्न तो ये था कि आप तो जो पुरुष है उनका आचरण को भी देख के माना जा सकता है, जैसे कोई आप्त पुरुष हो। आचरण के लिए कुछ कहा नहीं है, ये कहा है यथार्थ वक्ता आप्त पुरुष, वो आचरण क्या करते हैं उससे हमें कोई वो नहीं है। अच्छा ठीक है। क्योंकि और दूसरा, व्यास जी क्या आचरण करते थे हमें तो कहीं दिखाया नहीं गया। व्यास जी ने ग्रंथ जी शास्त्र जी लिख के रख दिए कि ये नियम है। जी उनकी आचरण हम देखने जाएंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। हाँ। जी। और एक दूसरा प्रश्न गुरु जी ये था, आप बता रहे थे तर्क संग्रह के अनुसार प्रत्यक्ष प्रमाण में एक मन भी एक प्रत्यक्ष प्रमाण है, मतलब हमारे चिंतन के द्वारा जो आता है। जी गुरु जी, तो अगर यदि हमने मन के द्वारा कुछ कल्पना से कुछ विचार किया, तो वो गुरु जी किस प्रकार से प्रमाण, तो एक उदाहरण दे सकते हैं इसके लिए? हाँ, जैसे हमने मन से प्रत्यक्ष करना, सोचने से काम नहीं चलेगा। मन तो उलझ जुलझ सोचता है, जैसे स्वप्नवत। स्वप्न में हम क्या करते, उड़ते हैं, है ना। तो उसको प्रमाण थोड़ी मान सकते हैं। मानस प्रत्यक्ष मतलब ये होता है, हमने भगवान के स्वरूप को दर्शन किया मन से, ध्यान से, तो उसको भी हम क्या कहते हैं, मानस प्रत्यक्ष कहते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण व्यास जी के समाधि भाषा है, समाधि में उन्होंने देखा, मतलब मन से देखा उन्होंने, तो हम उसको प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हैं, मानस प्रत्यक्ष कहा जाता है उसको। जी गुरु जी। ये और तो किसी का और कोई प्रश्न है? ले लेते हैं जी। अनुमान नाम से ही उसको सिद्ध करते हैं, उपमान प्रमाण नाम से सिद्ध नहीं करते हैं। नीलाद्री जी कुछ पूछना चाहते हैं? गुरु जी, आपने मतलब 8 प्रमाणों का बात करा है, तो वो सर्वसंवादिनी में मतलब तत्व संदर्भ में जीव गोस्वामी जी ने मतलब 10 प्रमाण बोला है शायद। जी 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 10 प्रमाण माना है। जी जी। इसका तो
क्या मतलब हम ये 10 प्रमाण भी और निर्विकल्प का भी वो प्रत्येक वो निर्विकल्प सविकल्प भाग से उसको मतलब दो तरह का माना है और अंगो मतलब पंचेंद्रियों से जो मतलब प्रमाण देते हैं उसको मतलब 5-5 करके शायद निर्विकल्प का भी 10 भाग किया गया है। नहीं तो नहीं नहीं, इसका इस प्रकार नहीं, मतलब और दो प्रत्येक बना है। एक क्या नाम है, ऐतिह्य और एक चेष्टा। ये आगे जाके कह जी रहे जी हैं, ये आगे जाके कहेंगे आपको, कल पाठ में आएगा, आप देख लीजिएगा। और दो ऐतिह्य जी और चेष्टा, दो प्रमाण भी अभी इसी में बताने वाले हैं। ये 8 प्रमाण प्राय करके देखा जाता है, और ये 8 प्रमाण कौन किस प्रकार माना है ये बता दिया है। और आगे लिख रहे हैं एवं प्रमाणवादी न विविधा, 10 प्रमाण करके के और प्रमाण भी और लोग स्वीकार किए हैं, कोई कहाँ कैसे अलग बात है, लेकिन ये 8 प्रमाण जो मुख्य भाव से कौन कैसे स्वीकार किया गया बता दिया गया है। आगे और जी दो जी प्रमाण का आगे कहेंगे, घट दस का दिन अधिज्ञान करी चेष्टा भी करके आगे बताएंगे, आप देख लीजिएगा, कल पाठ में आने वाला है, आगे अग्रिम पाठ में। जी धन्यवाद। तो किसी का और कोई प्रश्न नहीं है शायद, तो यहाँ विश्राम दे सकते हैं पाठ को। तो आगे का जो पाठ होगा उसका जो भी डिटेल हम ग्रुप में मेंशन कर देंगे, रविवार को होगा, तो उसके बारे में हम आपको भेज देंगे लिंक पहले। तो अगर किसी को कुछ और प्रश्न हो तो फिर वो ग्रुप में डाल सकते हैं, तो गुरुजी जैसा उनके पास समय हो, जब आप अध्ययन करते हो तो बता देंगे, उत्तर दे देंगे। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी।